हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो खासतौर से उन भाइयों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, जो छुट्टी आना जाना चाहते हैं या एग्जिट जिनका लग चुका है, या जो लोग छुट्टी गए हुए हैं, उनको डर है कहीं मेरा एग्जिट ना लग जाए, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना काल में ही छुट्टी गए थे, अभी आना चाहते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके ऊपर में हुरूब लग चुका है या उनको पता ही नहीं चला, काफी दिन भी हो चुके हैं। तो ऐसी काफी सारी अपडेट इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो भैया, जो लोग सऊदी अरब में हो या सऊदी अरब से जाने वाले हो, या हुरूब लगा हुआ है या हुरूब कटवाना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा मेरे इस चैनल पर जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, जितनी भी हमारी फैमिली है, या जितने भी लोग देखते हैं, उन लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, और आप लोगों को आगाह करता हूं, और आप लोगों का मार्गदर्शन भी करता हूं कि आप इस तरीके से चलें, इस तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं। वीडियो को प्लीज पहले शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके और पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? इसमें आपका फायदा यही है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, एनी टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, और आपको इन सारी समस्याओं से हमेशा छुटकारा मिलता रहेगा। आगे चल के मैं आप लोगों को और भी काफी सारी बातें और भी आपको बताऊंगा। आगे नए नए नियम, जैसे कि आपको पता है, सऊदी अरब में बनते रहते हैं, तो इन सारे नियमों के तहत मैं आप लोग को आगाह करता रहूंगा, और आप लोग अपने परेशानियों से दूर होते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन भाइयों के लिए जो लोग सऊदी अरब में हैं और उनका एग्जिट लग चुका था। उनका सवाल है कि सर, मेरा एग्जिट लग चुका है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं, या मेरा कफिल है जो मेरा एग्जिट कैंसिल करना चाहता है, और कैंसिल करने के बाद में मेरा मूड बदल गया, अब मैं जाना नहीं चाहता हूं। काफी सारी ऐसी अपडेट होती हैं। तो क्या ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मेरा एग्जिट वीजा जो है वो कैंसिल हो सकता है, फिर दोबारा से यहाँ पर मैं रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो देखो, पहली बात तो आपको बता दें, अगर आपका एग्जिट लग चुका है तो 60 दिन के अंदर अंदर आपका कफिल अपने अफसर से ही उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर ही उसको कैंसिल करना होगा। अगर 60 दिन के बाद में वो कैंसिल करता है तो उसे 1000 रियाल का फाइन देना पड़ता है। 60 दिन का न्यू इसीलिए रखा गया है क्योंकि 60 दिन के अंदर में सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि 60 दिन के अंदर में आप एग्जिट लग जाए, 60 दिन तक आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, यानी कि जो भी आपको खरीदारी करनी हो, या कोई आपका पैसा फंसा हो, या कुछ भी हो, उस चीज को आप निपटा लो, ठीक है। तो ऐसे में 60 दिन का टाइम दिया जाता है। 60 दिन के अंदर अंदर आपका मन अगर बदलता है तो आप कैंसिल भी करवा सकते हो। 60 दिन के बाद अगर मन बदलता है तो भैया ऐसे में 1000 रियाल का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्तों का सवाल होता है कि सर, मैं कोरोना काल में ही अपने देश में आ गया था, लेकिन इस समय में मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा कफिल भी बुलाना चाहता है, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, अगर कफिल आपको अपने वीजा पर बुलाना चाहता है तो आप उस पर आ सकते हो। आपका कफिल जो है उसको पैसा भर देगा जवाजात में जाकर के, और उसके बाद में वहां पर कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिन चीजों को इन्हें देना होता है, और ये वहां पर जाने के बाद में आपका जो वीजा है उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद में आप उनके पास में ही वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप उस काल में गए थे और दोबारा से नहीं आ पाए, आपका कफिल भी अगर नहीं बुला रहा है आपको, तो भैया आपके ऊपर में 3 साल का बैन लग जाता है। जो कि जो 3 साल होता है वो अरबी के तारीख से होता है। यहाँ पर सऊदी का नियम है भाई, यहाँ पर क्योंकि कानून का शरीयत के हिसाब से यहाँ पर कानून चलता है, तो यहाँ पर अरबी तारीख के हिसाब से 3 साल आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर फिर से दोबारा से नए वीजा पर आ सकते हो। अब बहुत से भाइयों का ऐसा भी सवाल होता है कि सर, मैं छुट्टी जाने वाला हूं, मेरा कफिल या कंपनी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, मैं छुट्टी आ चुका हूं, अब ऐसे में ऐसा ना हो कहीं मेरा कफिल जो है एग्जिट मुझे मार दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग छुट्टी भेज देते हैं, बोलते हैं 6 महीने का लगा है, और हम जान नहीं पाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं देते, छुट्टी पेपर नहीं लेके जाते हैं या नहीं निकलवाते हैं। तो पहली बात तो आपको बोलूंगा, आप जब भी छुट्टी लेके छुट्टी पेपर निकलवा लो। अगर आपका छुट्टी पेपर नहीं निकला है और आप ऐसे में चले जाते हैं तो आपका डर होता है कहीं मेरा एग्जिट न लगा दे, ठीक है। होता है ऐसा, एग्जिट तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि 1 महीने का छुट्टी लगा करके और आपको आपका कफिल या कंपनी आपको भेज देती है। उसके बाद में आपका टिकट होता है 3 महीने के बाद में। अब आप वहां से वापस आओगे, एयरपोर्ट से ही वापस हो जाते हो, फिर ऐसे में तो आपका कोई चारा बनता नहीं है, फिर आप बैन हो जाते हो 3 साल के लिए, ठीक है। तो लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो कफिल है या कंपनी है, अगर आपको छुट्टी भेज दिया तो आप सिर्फ और सिर्फ
नहीं आ पाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल का ही बैन लगेगा, ना कि वो एग्जिट लगा सकता है। अगर आप चाहें भी कि किसी भी कारणवश आप वहां पर पहुंच गए अपने देश और आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं दोबारा ना जाऊं, अपने कफिल कंपनी को बोल दूं कि मुझे एग्जिट पेपर दे दो, तो वो एग्जिट नहीं लगा सकता किसी भी कीमत पर। कफिल आपका तो किसी भी कीमत पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये नियम चेंज हो चुका है। अगर आपको आपका एग्जिट उसे लगाना है तो आपको सऊदी में रहना जरूरी है। अगर जब तक आप सऊदी में नहीं रहोगे तब तक आपका एग्जिट नहीं लग सकता है। अब बात आती है यहाँ पर जिन चीजों से काफी सारे भाई हमारे परेशान हैं और काफी सारा कमेंट भी होता है, सवाल भी ऐसा आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हुरूफ को लेकर के इतने परेशान हैं कि पूछो मत। अच्छा, कई बार क्या होता है, कफिल से छोटी मोटी बातें हो गई, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग क्या होता है झगड़ा कर लेते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। कुछ कफिल ऐसे हैं जिनके पास से अगर आप भाग गए तो हुरूफ लग जाता है। तो ऐसे में आप लोगों का सवाल है, क्या मेरा हुरूफ कट सकता है? क्या मैं हुरूफ कटवा कर उसके बाद जा सकता हूं? या मेरा बहुत पुराना हो गया, हुरूफ डाले हुए 4 साल 5 साल हो चुका है, तो ऐसे में क्या होगा कि मैं हुरूफ कटवा लूं? ठीक है, तो यहां पर ये बहुत अच्छी अपडेट है। यहां पर सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपके ऊपर में हुरूफ लगा हुआ है, लग चुका है, और आपको तत्काल पता चल जाता है 15 दिन के अंदर अंदर ही, तो आपका हुरूफ आपका कफिल अपने अफसर से काट सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर आपका हुरूफ ज्यादा दिन हो गया, काफी ज्यादा दिन हो गया, सालों में निकल गए, और आपको ये नहीं पता कि हुरूफ कहाँ लगा है कि नहीं लगा है, अपने पास से भाग गए। अच्छा, पहली बात तो ये सोचिए कि हुरूफ लगता ही क्यों है? हुरूफ इसीलिए लगता है, जब आप भाग जाते हैं तो ये लोग एक तरीके से क्लेम कर देते हैं आपके ऊपर में, कोई केस जिसको बोल दें, अगर सीधे शब्दों में बोले तो उस केस को कर देते हैं। ऐसी सूरत में फिर आपके ऊपर में हुरूफ लग जाता है। हुरूफ लगने के बाद में आपका जितना भी डिटेल होता है सऊदी गवर्नमेंट के पास में, उस डिटेल को लॉक कर दिया जाता है, और उसके तहत में आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसे में हर चीज आपका लॉक हो जाता है। ठीक, अब ये हुरूफ लगा देते हैं। अब आपको कई सालों बाद पता चला, अब आप सोच रहे हो मैं कैसे हुरूफ को कटवाऊंगा, कैसे फिर इस हुरूफ से छुटकारा पाऊं? 15 दिन तो हुआ नहीं, मेरे को 5-6 साल हो गए, अब मैं हुरूफ कैसे कटवाया? 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, जो भी हो। तो ऐसे में भैया आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत सरल तरीका है। इस तरीके को अगर आप करते हैं तो आपका हुरूफ कट भी सकता है, और बिना कफिल के पास गए हुए भी कर सकता है। आप सीधा मकतबे अमल या लेबर कोड में जाएं, वहां जाने के बाद क्या आपको कंप्लेंट करना है, लेकिन उस कंप्लेंट के लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। किस चीज का? ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत पॉइंटेड बात है, कोई बताता नहीं है जल्दी। ठीक है, उसमें आपके पास में ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका हुरूफ जो है वो गलत तरीके से लगा हुआ है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो आपको उस हुरूफ को गलत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका हुरूफ गलत साबित हो जाता है तो आपका हुरूफ कट जाएगा, चाहे कितना भी पुराना हुरूफ हो। ठीक है, उस पर कोई फाइन, कोई चार्ज नहीं है कि इसके तहत में अगर कोई बताता है कि आपको वहां पर फाइन देना पड़ेगा, कुछ भी देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पर आपके कफिल को बुलाया जाएगा, या इस कफिल के जो जिसे कंपनी है अगर वहां पर, तो उनके वकील को बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद में उस पर आपका निर्णय होगा और कट पीट के क्लियर हो जाएगा, और अपने घर पे नॉर्मल तरीके से अपने देश वापस जा सकते हो। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीजों से जूझते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।